आपको एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, पूर्व राजनयिक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी साहब। पुरी साहब, इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत है। पुरी साहब, आपने तो दिल्ली को बनते देखा है, दिल्ली को बढ़ते देखा है, दिल्ली में कई बदलाव भी देखे हैं, लेकिन अब दिल्ली के चुनाव चल रहे हैं और यहाँ पर शीश महल बनाम राजमहल की लड़ाई पे आ गए पूरा चुनाव। दिल्ली को मैंने जब से होश संभाली है, मेरा जन्म 1952 में हुआ था और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनसंख्या उस समय 8 करोड़ से बढ़कर कोई 8 लाख से बढ़कर कोई 20-22 लाख हुई थी, क्योंकि रेफ्यूजीज हमारे परिवार जैसे लोग वेस्ट पाकिस्तान से आए थे। तो 1952 में जब मेरा जन्म हुआ, मुझे कितनी समझ थी दिल्ली की पता नहीं, पर मेरी स्कूलिंग भी दिल्ली में हुई है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में भी 5 साल मैंने पढ़ाई की, 1 साल मैं टीचिंग फैकल्टी पे था। दिल्ली को मैंने बढ़ता देखा और मैं समझता हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मेरी पैदाश यहाँ हुई है, मैं आपके साथ दिल्ली में बात कर रहा हूँ। इट इज़ ट्रूली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सिटीज़ इन द वर्ल्ड। हिस्टोरिकल, देयर आर 7 कैपिटल्स, आप पूरा अब इतिहास देखिए, और एक शानदार राजधानी का इसमें पोटेंशियल है और कुछ समय थी भी। 2 चीज़ें हुई है, एक तो डेमोग्राफिक शिफ्ट्स जो हुई है, और वो तो होना ही था, और डेमोग्राफिक शिफ्ट्स के कारण लोग रूरल ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर लोग शहरी क्षेत्र में आए, टियर 2 और टियर 3 सिटी से दिल्ली में आए, और फिर कहते हैं हम लोग ये बेचारे गरीब लोग। अरे भाई, वो बेचारे लोग गरीब नहीं है, हमारी नीतियां बड़ी ठीक नहीं थी। 2014 के पहले हमारी नीतियां जो थी वो क्या कहूं मैं, घटिया थी। आपको अगर डेमोग्राफिक शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम दिल्ली में ज़्यादा है, जीडीपी दिल्ली ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, तो दिल्ली में लोग आएंगे। सिर्फ दिल्ली नहीं, मुंबई में भी यही हुआ। तो क्या हुआ कि कुछ तो मोदी जी ने 2014 में आने के बाद ये अर्बन इश्यूज को सॉल्व किया, पर साथ साथ दिल्ली की बदकिस्मती ये है कि जो केजरीवाल जी जो आए हैं, इन्होंने जो कहा था वो किया नहीं, और जो किया उससे दिल्ली की स्थिति और ख़राब हो गई। तो मैं दिल्ली के बारे में जब बात होती है, मुझे तो चिंता एक तरफ, मुझे दुख होता है। आज मैं रजौरी गार्डन में था। रजौरी गार्डन एक आप मान के चलिए पंजाबी एरिया है, वाइब्रेंट इकोनॉमिक एरिया, और क्या हालत केजरीवाल जी ने कर रखी है वहाँ पे। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैं आपको मोटी मोटी आपके साथ शेयर कर लूँ। इन्होंने 2015 में कहा था और फिर 2020 में कहा था कि अगर मैं जमुना जी को साफ ना कर पाऊँ तो मैं आपके पास वोट मांगने नहीं आऊँगा। तो केजरीवाल जी को मैं सिर्फ यही कहना है कि आपने जो कहा था और हुआ, आज अगर जमुना जी की पोल्यूशन लेवल्स पे कोई चर्चा होती है तो सिर्फ फ़र्क इतना ही है, लोग ये पूछते हैं कि इज़ इट 500 टाइम्स मोर पोल्यूटेड देन द प्रिस्क्राइब्ड लेवल्स और इज़ इट 2000 टाइम्स मोर पोल्यूटेड। उसका आंसर सच्ची में यही है कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जब पोल्यूशन टोटल हो जाती है उसके बाद फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इससे ज़्यादा, मतलब वो पानी नहीं है, फोम बन गया, अब तो उसमें टोटल पोल्यूशन है। दूसरा इन्होंने कहा था कि इनके वादे देखते जाइए। ये पंजाब में जब चुनाव लड़ रहे थे, कहा उन्होंने, पंजाब का चुनाव कब हुआ था? 2022 में हुआ था, मैं खुद मौजूद था। कहा जी, वो जो वर्ल्ड क्लास मॉडल हमने दिल्ली में सेटअप किया है हेल्थ में और एजुकेशन में, पंजाब में भी लगाएंगे। पर 2 गारंटी जो विच स्टूड आउट। एक तो उन्होंने कहा कि हमारे हर एक परिवार में एक बहन और कुछ जो भी बहनें हैं हमारी जो क्वालिफाई करती हैं, 1000 रुपये महीना दिया जाएगा। भाई साहब, 36 महीने हो गए, अगर वो स्कीम लागू करनी थी तो एक महिला को 36,000 रुपये अब तक मिल जाने चाहिए। अभी जब दिल्ली में अनाउंस हुए चुनाव, तो हमारी महिलाएं वहाँ से आके दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे, क्या हुआ? ये तो केजरीवाल जी की गारंटी है। दूसरा कहा था कि मैं पंजाब को नशा मुक्त कर दूंगा। तो अगर आप टेलीविज़न ऑन करिए, ऐसे लगता है कि चुनाव पंजाब में हो रहा है, वैसे हो दिल्ली में रहा, पर एक खूब तगड़ी एडवर्टाइजमेंट लगा के दिल्ली में
वहाँ पे रोज़ इनका सुबह से लेकर रात तक एक नशा मुक्त चेहरा जो है वो आता है सामने, और पंजाब को कैसे बदला जा रहा है उसका बताता है। आप देखिए, कोई भी गारंटी ले लीजिए इनकी, मैंने तो बड़ी एनालिसिस की हुई है, हर एक केस में इन्होंने झूठ बोला। इन्होंने कहा कि ये लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। 70% तो दिल्ली की पॉपुलेशन है, उनका बिल 2000 रुपये से ज़्यादा आता है। और मतलब आप अपने ही बिल देख लीजिए, पिछले 10 साल में क्या हुआ, बिल बढ़ता जाता है। बातें करते हैं यूनिट्स फ्री देने की, फिर यूनिट फ्री ऐसे होता है मीटर जो है उसको मैनिपुलेट किया जाता है, जो बड़ा वाला चार्ज है। तो ये क्या कर रहे हैं, क्रॉस सब्सिडाइजेशन भी बड़ी घटिया किस्म की कर रहे हैं। तो एक तो वो है। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो इनका शिक्षा का मॉडल है बहुत बढ़िया। दिल्ली में 1 लाख स्टूडेंट 9th कक्षा में फेल हो गए और 50,000 फेल हो गए 11वीं में। अच्छा, फिर क्या, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे। 38,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं दिल्ली में जिनके पास, बेचारों के पास स्कूल में ना डेस्क है ना बेंच है। अच्छा, और दिल्ली के जो विजिलेंस कमिश्नर है उन्होंने फ्लैग किया कि 1300 करोड़ का स्कैम क्लासरूम की कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो इनकी जो सारी स्कीम जिस तरह से इन्होंने कहा, इन्होंने एक अनाउंस किया था 2015 में के बाद, और शायद 2019 के चुनाव के समय इन्होंने लॉन्च किया था, 20 के चुनाव के समय, कि ये 100 जो हमारे स्टूडेंट्स हैं दलित वर्ग के, उनको बाहर मेरिटोरियस स्कॉलरशिप दे रहे। अभी आरटीआई किया, हमारे एक कोलीग हैं हरीश खुराना जो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, उन्होंने आरटीआई की एप्लीकेशन फाली सबमिट की, उसका जवाब में है टोटल अभी तक 5 स्टूडेंट्स 2020 में योजना बनी और 2024 तक सिर्फ 5 को दी गई। तो ये क्या मतलब है, और लोग नहीं लेते स्कॉलरशिप? ये बात कुछ करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज बोलूंगा आपको, आम आदमी पार्टी की तरफ से ही कहा जाता है कि उनके एक नेता संजय सिंह, वो कहते हैं कि 15 लाख रुपए नहीं मिले किसी को। देखिए, मैंने उसका डिटेल में जवाब दिया। ऐसा है, जब हम इनके बारे में इनको चुभती है, फिर कहते हैं उसका क्या हुआ। देखिए, जो चीजें हमने कही थी, मकान बनाए जाएंगे, 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों को आवास मिले हैं, 4 करोड़। और माननीय मोदी जी ने ये कहा 2024 के चुनाव में 3 करोड़ और बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो कहा हमने तो करके दिखाया। ये तो कहते हैं अरे ये कर, जो चीजें हमने कही हैं हमने की। अब हमारे में और इनमें एक बड़ा बेसिक डिफरेंस है। हमारा आप घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो जो है 2015 का भी निकाल लो, 2020 का भी निकाल लो, जो जब भी चुनाव है 14 का, 2014 और 2019 का, जो चीजें हमारी सेंट्रल बीजेपी ने कही सब टिक ऑफ हुई है। कोई एक चीज नहीं, एक वो यूसीसी शायद रह गया, वो तो या कुछ और जो इश्यूज आए हमने सारे करके दिखाए। और तीसरी बात जो सबसे मेरे को लगता है, आपकी शुरुआत हुई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, एक आंदोलन था। आप वहां पे मंच पे बैठे थे अन्ना हजारे जी के लिए। मैं तो हाथ जोड़ के अन्ना हजारे जी को कहूंगा, ये इस व्यक्ति को जिसको आपने मंच पे बिठाया था, आप खुद ही कह रहे हैं कि ये पावर के नशे में या शराब के घोटाले के नशे में ये खो गया है। आप ही जाके देखिए क्या कर रहा है। तो ये आप जो किसने शुरू की थी शराब भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में, कहाँ पहुंच गया? सिस्टम तो बदल दूंगा। मैं आम आदमी हूँ, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा। एक आरटीआई एप्लीकेशन किसी ने फाइल की कि केजरीवाल जी की गाड़ियों पे कितना खर्च हुआ। भाई साहब पता क्या जवाब आया? 1,45,00,000। यही व्यक्ति जो मैं आम आदमी हूं, मैं नहीं करूंगा। अच्छा, ये कहते हैं हर एक चीज कोई पूछो कि आपने नहीं कही, नहीं हुआ एलजी साहब हमें करने नहीं देते। इसको तो कॉमेडियन ऑफ द ईयर अवार्ड मिलेगा। बिल्कुल सीधे तरीके से रोनी शक्ल में, भाई साहब मैं क्या करूं, मैं तो करना चाहता हूं, वो एलजी साहब नहीं करे। अरे मेरे अंकल, वो महामारी के दौरान वो एलजी साहब आपको शीश महल बनाना नहीं रोक पाए। उस बिल्डिंग पुरानी की डेमोलिशन और नई की अप्रूवल 1 दिन में हुई है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट गॉन अप बाय 343%। और कितने की वहां पे क्या, मेरे पास कुछ लिस्ट है, अगर आप टीवी कंसोल है 20-30,
200 lakhs का भी, मिनी बार है 4.4 lakhs की। अरे यार, तो आप तो शराब के खिलाफ होने पर घोटाला किया था शायद उसमें से। एल शेप सोफा 6.4 lakhs, ट्रेडमिल एंड जिम इक्विपमेंट 18.5 lakhs, किचन इक्विपमेंट 40 लाख, सिल्क कारपेट 16,27,690, राउंड डाइनिंग, सर ये सब चीजें बाहर है। और क्या हुआ इन्होंने, इनिशियल एस्टिमेट था 7.9 करोड़ कंस्ट्रक्शन का, टोटल एस्टिमेट जो बढ़ा है 342%। क्यों किसी कंसल्टिंग फर्म को सिलेक्ट किया वो बताया नहीं। बिल्ट अप एरिया इंक्रीज 15,000 स्क्वायर फुट से 20,500 स्क्वायर फीट कर दिया एक व्यक्ति का। एक बड़ा आरोप आप पर यह भी लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि बीजेपी फर्जी लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वा रही है और लोगों के नाम भी कटवा रही है, जो उनके वोटर उनके नहीं, ऐसा है, अगर आप इलीगल इन्फिल्ट्रेटर लाओगे किसी बगल वाले देश से तो हम कटवाएंगे, नहीं तो और क्या करेंगे, उनको जुड़वाएंगे। पहली बात तो ये, पहले तो कह रहे थे हम ला रहे हैं। आपके लिए तो ये भी कहा कि रोहिंग्या को गिरफ्तार करना नहीं, उसके बाद उसने स्टेटमेंट नहीं की, क्योंकि मैंने उसके बाद उनको बयान देना शुरू कर दिया। ऐसा है, आपको लगता है कोई रोहिंग्या मेरे लिए आके वोट करेगा या मेरी पार्टी के लिए वोट करेगा? नो, बालक बुद्धि वाले भी लोग हैं, पर ये तो जरा चतुर टाइप है। अच्छा, उसको ये पूछो कि आप ये बताइए कि आप ही का वो जो एमएलए है, क्या नाम है उसका, अमनतुल्ला, जब उसने कहा क्लिप पे कि 10,000 रुपया लेके हम एक इन्फिल्ट्रेटर को लाते हैं, फिर 5,000 लेते हैं, उसका आधार कार्ड बनवाते हैं, फिर उसको आवास दिलवाते हैं, आपने उसको कॉन्ट्रडिक्ट क्यों नहीं किया? आपने कॉन्ट्रडिक्ट, पिछले कुछ दिनों पहले 2 इनके विधायक शायद पकड़े गए, कोई महेंद्र गोयल है, उसके वो उनको शायद, अरे भाई आप, ये तो आपके लोग हैं, समझे ना? जो चीज ये कह रहे हैं, कुछ साल पहले किसी ने होम मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट क्लैरिफिकेशन की है, ये पकड़े गए झूठ में, तभी इनका रोज जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे खिलाफ हमारे लोगों के, अरे देखिए, आप शिफ्ट करते हैं, मान लो आप साउथ दिल्ली में रहते हैं, कल आप सरकार में आ जाते हैं, कई लटियन, तो आपके वोटर तो चेंज होंगे ना, आपके डोमेस्टिक स्टाफ में कौन आएगा, कोई ऐड होंगे, कोई ड्रॉप होंगे। अब मैं जब रहता था अपने प्राइवेट घर में, जो मेरे साथ लोग थे वहां तो रह नहीं रहे, उनके वोटर तो डिप से ड्रॉप। 2 चीजों को मिक्स किसको कर रहे हैं? इलीगल इन्फिल्ट्रेटर विद पीपल ऑन योर डोमेस्टिक स्टाफ, उसका स्केल में अलग अलग देखिए। तो ये केजरीवाल जी जरा अपने झूठ के जाल में थोड़े लपेट में आ गए हैं, इसलिए उनको थोड़ी फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रही है। सर, एक झुग्गी बस्तियों को लेकर के विवाद चल रहा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर भारत सरकार, मोदी सरकार अगर झुग्गी वालों को पक्के मकान देगी तो मैंने इसका बहुत बार जवाब दिया। पहली बात तो कभी हमने नहीं कहा, जैसे ये कहता है अगर बीजेपी आ गई तो बीजेपी का सीएम फेस ये होगा। अरे भाई, तूने ठेका लग रखा है बीजेपी का? आज तक तुम्हें पता है बीजेपी का, आपको पता है कौन सी स्टेट में, पिछले कितने स्टेट्स में हम चुनाव जीते हैं? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, किसी को आइडिया था वहां पे चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? या अभी क्या करेगी, हम डिक्लेयर करेंगे नहीं करेंगे? तो बीजेपी का ये निर्णय तो बीजेपी को लेना। देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि अगर हम चुनाव में आ गए तो हम ये इनफॉर्मल सेटलमेंट, जिसको आप स्लम्स कहते हैं, उनको हटा देंगे। हम दूसरा कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जैसे कालका जी में 3,200 इनफॉर्मल सेटलमेंट या स्लम में रहने वाले लोगों को हमने पक्का आवास दिया है कालका जी में 2020 के चुनाव के पहले। अभी जेलर वाला बाग में दिया, जैसे कठपुतली कॉलोनी बनी है। तो ये तो बात का पतंगड़ बना रहे हैं और तभी इनको कोई सीरियसली ले नहीं रहा। इनको रोज सुबह जहां उठ के अपना जो शूट एंड स्कूट पॉलिटिक्स होती है, इनका नैरेटिव चेंज करना पड़ता है क्योंकि पकड़े जाते हैं। सर, एक सवाल इस पे था कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्होंने देश में एक नया नैरेटिव दिया है, एजेंडा दिया, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो कर रही है, इंक्लूडिंग बीजेपी। बीजेपी उनको कॉपी करती है, जिस तरह से वो फ्री पानी, फ्री बिजली देने की बात करते हैं, महिलाओं को पैसा, पहले उनसे ये पूछो, उनको पहले महिलाओं को पैसा कहाँ दिया आपने? क्या बीजेपी उनको देखती? अरे सुनिए, उनमें और हमें बहुत फर्क है। वी आर अ पार्टी इन पावर, वी आर द लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी इन इंडिया, लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड। वी आर इन ऑफिस, हम जो कहते हैं और करके दिखाते हैं उसके लिए बजटरी प्रोविजनिंग करते हैं। उनमें और उसको कंपैरिजन नहीं हो सकता। जहां तक ये कहते हो महिलाओं को पैसा फ्री दे रहे हैं, आप पहले बताइए आपने कहां दिया है? पंजाब में कहा था, वो तो 36 महीने हो गए, अभी तक तो दिया नहीं। पहली बार
नशा मुक्ति दी है, वो नशा मुक्त एक चेहरा दे दिया हमें। अब कितना वो नशा मुक्त, मैं उसमें क्यों पढ़ूं, मेरे को टिप्पणी करनी ठीक नहीं होगी। देखिए, चाहे वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हो या वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज, जब महामारी का सामना करना पड़ा, कोलैप्स हो गई, कोलैप्स हो गया सिस्टम। और अगर मोदी जी ने 224 करोड़ वैक्सीन डोज नहीं बनवाई होती और उसको मुफ्त नहीं बांटा होता, तो आप देखते देश की हालत क्या होनी थी। आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े आरोप लगाए बीजेपी पर कि बीजेपी सोने की चेन बांट रही है, पैसे बांट रही है, साड़ी बांट रही है, कंबल बांट रही है। देखिए ऐसा है, पता नहीं किसने किसको क्या बांटा है। वो अगर बात करें, एक हमारे पूर्व सांसद हैं, उनके पिताजी के समय की बनाई हुई एनजीओ है। और जो भी है, अगर आपको कोई तकलीफ तो आप कंप्लेन करिए, और आपने किया भी है कंप्लेन, उसकी जांच हो जाएगी। आप अपनी चीज को डाइवर्ट करने, अटेंशन अपनी तरफ से डाइवर्ट करने के लिए आप क्यों ये बातें करते हैं। वो हमारी बहन है, क्या नाम है, आतिशी, उसने क्या किया, मेरे को क्राउड फंडिंग चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए। अरे भाई, मैंने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता नहीं, संदीप दीक्षित जी ने कहा कि हर एक कंस्टिट्यूएंसी में वॉलंटियर काम कर रहे हैं, हर एक वॉलंटियर को ये 500 रुपया दिन का दे रहे हैं। ठीक है, कितने करोड़, उन्होंने बोला कोई 5 करोड़ तो वही खर्चा होगा एक कंस्टिट्यूएंसी। तो ये कौन बांट रहा है और कौन क्या कर रहा है, छोड़ दीजिए इसको। सर, एक सवाल ये था कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोला, रोहिणी की रैली में कहा था दिल्ली में, कि जो योजनाएं लागू हैं उनको सरकार, बीजेपी भी आती है तो वो भी कंटिन्यू करेगी। तो क्या बीजेपी भी फ्री पानी, फ्री बिजली, या महिलाओं को जो 21 रुपए देने? देखिए, मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, 2-3 दिन रुक जाइए। बीजेपी का मैनिफेस्टो आने चाहिए। ये मेरे लिए स्पेक्यूलेट करना कि मैनिफेस्टो में क्या, उसमें बहुत हमारे यहाँ हम जो कहते हैं सीरियस करते हैं, करके कोई भी हमारा मैनिफेस्टो पकड़ लिए, कहीं भी हमने जो कहा हमने उसको कर दिखाया। इसलिए आप 2-3 दिन रुक जाइए। सर, राहुल गांधी भी अब चुनाव प्रचार में आ गए हैं। दिल्ली में कल उन्होंने रैली की है। आपको लगता है राहुल गांधी के आने से बीजेपी को भी कुछ फायदा होगा, कुछ वोट काटेंगे आम आदमी पार्टी के? तो देखिए, ऐसी बात नहीं है, अभी चुनाव की शुरुआत हुई है। राहुल गांधी जी अपनी कितनी एंटरटेनमेंट वैल्यू लाते हैं, क्या करते हैं, सीरियस करते हैं कि नहीं करते हैं। अभी तो शायद कहीं विलायत से कहीं बाहर घूम के आए हैं, छुट्टी मना के वो हर 6 महीने छुट्टी मनाते। वो क्या एनआरआई का कितना होता है, कितने महीने देश में रहना होता है और कितना बाहर, मुझे लगता है वो एनआरआई पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। तो ऐसे अभी तो कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए सारे, हमारा मैनिफेस्टो नहीं आया। जब वो एक बार आ जाएगा और 3-4 दिन कैंपेनिंग होगी तो मैं आपको बता दूंगा कितनी सीट उनकी आने वाली है और कितनी हमारे आने वाली है। बीजेपी के पास एजेंडा नहीं है, ना मुख्यमंत्री पद का नेता है, चेहरा। कौन कहता है एजेंडा नहीं? देश का एजेंडा, हमारा देश का एजेंडा, हमारा जो विकास का काम हुआ है, और दिल्ली का मैनिफेस्टो आ जाएगा। जहां तक मुख्यमंत्री के चेहरा की बात है, वो हाईकमांड हमारा बीजेपी पार्टी डिसाइड करेगी कौन होगा। पर जो केजरीवाल सोचते हैं वो नहीं होंगे, और केजरीवाल के कहने पे भी नहीं। अगर होंगे भी वो, तो केजरीवाल के कहने पे से नहीं बनता हमारा सीएम। पुरी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज से बातचीत के लिए। ये थे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जिनका कहना कि इस बार दिल्ली में बदलाव होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं उन्होंने कभी अपनी बातों को पूरा नहीं किया। इंडिया न्यूज के साथ बने रहिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज, खबरें लगातार